मध्य प्रदेश सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को लेकर पन्ना विधायक एवं कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा 24 मार्च 2023 को होटल सानवी लैंडमार्क पन्ना में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री के साथ जिला अध्यक्ष राम बिहारी चौरसिया, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी, जिला मीडिया प्रभारी दुर्गेश शिवहरे एवं पन्ना नगर के गणमान्य पत्रकार शामिल हुए। मंत्री श्री सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 संकट काल में तमाम संकट आए, इसके बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा संपूर्ण प्रदेश में विकास के जो कार्य किए गए, उससे आज मध्य प्रदेश अन्य प्रदेशों से कहीं आगे है। उन्होंने पन्ना विधानसभा क्षेत्र सहित संपूर्ण जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहित विभिन्न क्षेत्रों में करवाए गए विकास कार्यों, सड़क, बांध, सामुदायिक भवन, महाविद्यालय, विद्यालय सहित पर्यटन, रोजगार, विद्युत जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ हर गरीब को पक्का मकान, हर घर नल, हर घर जल सहित अनेकों उपलब्धियां गिनवाई और कुछ ही सालों के अंदर पन्ना विधानसभा क्षेत्र के हर गांव को सड़क से जोड़ने की बात कही। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया के समक्ष और क्या कहा, आप भी सुने। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना काल में उनने पद की शपथ ली थी और सेम डे उसी दिन जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने थे, वो वल्लभ भवन जाके और उन्होंने कोरोना के कंट्रोल के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें थी उसकी उन्होंने उस समय निर्देश देके और एक बड़ा काम किया था। जब लोगों की जान जा रही थी तब वो अपनी जान जोखिम में डाल के और वो घूमते भी रहे और जहाँ जिस तरह की जो पूर्ति करनी थी वो उसको पूर्ति करने का भी उन्होंने, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे मेडिसिन की बात हो। उसके बाद लगातार उन्होंने, आपने देखा ही होगा कि उनके भ्रमण कार्यक्रम चलते रहे। एक समय ये था कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आती थी, कोई भी काल विपत्ति आती थी, मुख्यमंत्री जी हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी कभी चैम्बर से बाहर नहीं जाते थे और ये बोलते थे कोई फील्ड पे जाने से काम नहीं होता। एक दूसरे माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज जी हैं, जो लगातार कोई भी नुकसान होता है, चाहे बाढ़ आए, चाहे सूखा आए, चाहे ओलावृष्टि आए, चाहे पाला पड़े, आज वो मौके पे जाके वहाँ देख के और घोषणाएं करते हैं। और आज किसानों को, जिस तरह आपने अभी देखा होगा कि ओलावृष्टि आई थी तो उन्होंने तत्काल, पहले तो नॉमिनल एक अमाउंट मिलता था, प्रति हेक्टेयर 32,000 रुपये देने की उन्होंने घोषणा की। और वो लगातार आज भी हम वीसी के माध्यम से हम देख रहे थे कि सभी कलेक्टरों को वो निर्देशित भी कर रहे थे। आपने देखा होगा कि विकास की जो हमारी यात्रा है निरंतर, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क हो, चाहे हमारी लोक निर्माण की सड़कें हों, चाहे हमारे नेशनल हाईवेज़ हों, हमारे लगातार हम लोग कई किलोमीटर्स मतलब हम लोगों ने यहाँ पे निर्माण किया है। आज हमारे बहुत से ब्रिजेस बन गए हैं। आपके फॉरेस्ट के क्षेत्र हमारा मध्य प्रदेश स्टेट कई चीज़ों में नंबर 1 है। जैसे आपके टाइगर्स को लेके, लेपर्ड्स को लेके, चीता को लेके, गिद्ध को लेके हम नंबर 1 हैं। हम उपार्जन में नंबर 1 हैं। हम एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 हैं। हम कई ऐसे प्रधानमंत्री आवास के काम करने में हम नंबर 1 हैं। और आप वही पहले सरकार थी कि प्रधानमंत्री आवास इसलिए नहीं मिलते थे क्योंकि वो अंशदान जमा नहीं करते थे। किसान सम्मान निधि इसलिए नहीं मिलती थी क्योंकि वो उसको दिलाना नहीं चाहते थे। आपके प्रधानमंत्री सड़क जो भी हमारी बनी है या जो हमारे निर्माण हुए हैं वो लगातार हमारी उपलब्धि की तरफ है। आज हम यदि उसमें बिजली के क्षेत्र में देखें तो उसमें भी हमने बढ़ोतरी की है। आज सोलर जैसी चीज़ों में हम एशिया में नंबर 1 जा रहे हैं, यहाँ पे हम उसका बिजली उत्पादन करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपके सिंचाई को लेके आप देखें तो हमने इन 3 सालों में 6 लाख हेक्टेयर ज़मीन अतिरिक्त सिंचित की है, जो 45 लाख हेक्टेयर के से ज़्यादा हो गई है। आज ग्लोबल मीट हुई, आपके प्रवासी हमारे भाई आए। आज जिस हिसाब से इंदौर ने एक विश्व लेवल पे अपना स्थान अर्जित किया है, शायद पहले कभी नहीं हुआ। आज 15 लाख करोड़ से ज़्यादा यदि कोई निवेश हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आ रहा है तो करीब 30,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलने वाला है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक युवा नीति लागू की, जिसमें उन्होंने ये बोला कि कोई भी ट्रेनिंग में यदि जाएगा, हमारा चाहे वो ग्रेजुएशन के बाद हो या 12th के बाद हो, उसको 8,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। उसके बाद कोशिश ये की जाएगी कि वहीं पे नौकरी दी जाए। आपके कल से लाडली बहना योजना चालू होने वाली है, जिसमें 23 साल से 60 साल के बीच के लोगों को 1,000 रुपये, जो उसमें 2.5 लाख से, जो उनकी कुछ क्राइटेरिया हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम ना हो, उनके यहाँ कोई इनकम टैक्स पे ही ना हो, कोई उसमें सरकारी जॉब में ना हो, तो उन सब लोगों को हम लोग उसमें लेके 1,000 उनके कल से फॉर्म भरे जाने हैं। हमारे कार्यकर्ता भी जाने वाले हैं और सभी लोग उसमें जाने वाले हैं।
तो मैं ये मानता हूँ कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, लाडली लक्ष्मी योजना है जो बंद कर दी उन्हें चालू करा, उनके लिए काम किया हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो उनको किया है। अभी हवाई पट्टियाँ आप देखो, हर ज़िले में सकरिया तक की हवाई पट्टी का हमारा टेंडर हुआ है। हर जगह पे हवाई पट्टियों का निर्माण भी कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का सोचना यह है कि हमारे प्रवासी या ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में जो लोग आए हैं वो लोग निवेश जो कर रहे हैं तो उनको सुविधा भी चाहिए कि आजकल कोई ट्रेन, बसें या बाय रोड नहीं जाना चाहता, उनके चार्टर्ड प्लेन खुद के रहते हैं। तो इसलिए हवाई पट्टियाँ भी जिले जिलों में हमारी बन रही हैं और इसलिए लगातार चाहे किसी भी क्षेत्र की बात हो, आज उस क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार काम किया है और आज हर दुख और कष्ट में माननीय मुख्यमंत्री हरी गरीब जनता के साथ खड़े हुए हैं। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये 3 साल जो उनके रहे बड़े बेमिसाल रहे और उस पर लगातार उन्होंने काम किया, क्योंकि उनकी योजनाएं बहुत सारी हैं। वो अब उसका हम डिस्क्रिप्शन यदि हम करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए मैं उनको आपके एक प्रेस नोट के माध्यम से आप लोगों को मैं उपलब्ध भी करा रहा हूँ। लेकिन जो कभी नहीं हुआ वो आज इस मध्य प्रदेश में हुआ। आज मध्य प्रदेश एक प्रगति की तरफ है। पहले हमारा एक बीमारू राज्य के नाम पे जाना था, आज विकसित होने वाला राज्य की पहचान बनी है और आज हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो वो काम देश के लिए कर रहे हैं, जिन्होंने अपना नाम पूरे विश्व में कमाया है, आज एक मॉडल है। आज पूरा विश्व उनके कोई भी वक्तव्य के ऊपर देखता है, निगाह डालता है, जो वो करते हैं उसका अनुसरण करने का काम करता है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे हमारे प्रदेश की हो, निरंतर प्रगति और विकास पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ रही है। और इसलिए आज उसी को वीसी के माध्यम से पन्ना में कैसे बेमिसाल रहे? पन्ना के लिए मैंने एक कार्य योजना आपको तैयार करके प्रेस नोट में मैं दे रहे हैं। यहाँ पे कृषि कॉलेज की बात हो, चाहे वो डायमंड पार्क जो हमारा स्वीकृत हुआ है उसको लाने की बात हो, या आपके और भी हमने रोड्स हों, चाहे पानी की पेयजल की बात हो, चाहे आपके धर्मसागर के रिंग रोड की बात हो, क्योंकि हमने यहाँ पे उनकी सूची, हमने बहुत से काम मंजूर कराए हैं जो हम सूची के माध्यम से आपको उपलब्ध करा रहे हैं। क्योंकि इन 1.5 सालों में हमने करीब 60-70 हमने रोडें मंजूर कराई हैं। बड़े बड़े जो काम आज़ादी के बाद नहीं हुए थे वो काम स्वीकृत कराए हैं। बिजली के क्षेत्र में एक बड़ा पावर स्टेशन हमने मंजूर कराया है। सिंचाई के क्षेत्र में हमारी योजनाएं, जिनका लंबे समय से जंगल के व्यवधान में लंबित था मजगाएं, जिसको 15 करोड़ रुपये डिपॉजिट करके उसको हम पुनः संचालित कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत हम पूरी पेयजल इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया है, जिसको 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, जिसमें हम पन्ना की बातों को भी हम रखने वाले हैं। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे पेयजल का क्षेत्र हो, चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में एक डेवलपमेंट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई कमी, और इस बार का आपने बजट देखा होगा, हमारे 3-3.5 लाख के से ज़्यादा करोड़ का बजट आया है, जो पहले कभी नहीं हुआ, लाख के अंदर सिमट जाता था। अब हमारा एक बड़ा बजट आया है और बड़े रूप में हम लोग काम करने वाले हैं और कार्यकाल रहा है, जिसको लेके आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस